वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस के शेयर बाज़ार गुरु। आज फिर मैं आपके लिए लाया हूँ दो शेयर। अभी तो फ़िलहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी निगेटिव है, लेकिन फिर भी दो स्टॉक मैं आपको दे दे रहा हूँ जो टारगेट्स अचीव करेंगे बहुत जल्दी। थोड़ा निगेटिव है, लेकिन आप इसे जो भी मैं आपको बाइंग लेवल्स दे रहा हूँ इसे बाई कीजिए। तो पहला स्टॉक है, चलिए शुरू करते हैं। एस के बाज़ार गुरु, वेलकम टू माय चैनल। पहला स्टॉक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन पे, एक्सेल टेक्नोलॉजी। एक्सेल टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही अच्छा, पुराना और दमदार स्टॉक है। ये इतना मतलब आईटी सॉफ्टवेयर और बिजनेस इंजीनियरिंग रिलेटेड की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। वैसे तो वो फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, बाकी बहुत सारी इंडस्ट्री में ये एक्टिव है अभी। ये एस एल टेक्नोलॉजी जो है, ये इसका जो लो है 52 वीक्स का, वो है 1103 रुपीज़, और जो हाई है वो है 1780। और अभी फ़िलहाल जो इसकी करंट प्राइस चल रही है 1204 रुपीज़। सो इसको अगर हम देखेंगे 52 हाई के करीब, तो लगभग इसमें 400 से 500 की का डिफरेंस है 52 वीक से। तो अभी अभी तो मैं आपको चार्ट पे भी दिखाता हूँ, ये लगभग बॉटम से अब जाना शुरू कर दिया है। उसने उसने लगभग 1100 के करीब सपोर्ट लिया है। बहुत दिन से ये स्टॉक इस करीब सपोर्ट लेवल पे ये रुका हुआ था। अब इसने अप रैली शुरू की है, तो इसके लिए मैं इसके टारगेट्स वगैरह निकाला हूँ और सोचा कि चलो आज मैं आपको ये स्टॉक देता हूँ, जो कि अच्छा स्टॉक है। बहुत ज़्यादा भी कि बड़े टारगेट्स की वेट करेंगे जब तक मार्केट अच्छी तरीके से अप नहीं होता, क्योंकि अभी 2-3 दिन से निफ्टी बहुत ही निगेटिव चल रहा है। शायद उसकी वजह से ये स्टॉक्स जो है प्रॉपर मूव नहीं कर पा रहे, अब मूव नहीं हो पा रहा है। तो लेकिन ये स्टॉक जो मैं दे रहा हूँ इसी बेस पे दे रहा हूँ कि इनका जो बेस है वो बहुत स्ट्रांग है। जैसे ही थोड़ा मार्केट अप होना शुरू हो जाएगा, ये स्टॉक भागेंगे। और अभी जो मैं ये स्टॉक दे रहा हूँ एसएल टेक्नोलॉजी, देखिए 1100 के करीब इसने सपोर्ट लिया है और अब मूव इसने शुरू कर दिया है। तो ये परफेक्ट टाइम है बाय करने का भी। मैं आपको चार्ट भी दिखाता हूँ इसका बड़ा सा। इसको मैंने अच्छी तरीके से स्टडी करके आपके लिए लाया हूँ ये। तो ये स्टॉक ही आप देख सकते हैं 15 मिनट्स की कैंडल पे मैंने इसे मेजरमेंट से किए हैं, तो देख सकते हैं कि इसने ये अपनी जो ट्रेंड लाइन है सपोर्ट की, इसे ब्रेक नहीं किया। एक बार ब्रेक किया था लगभग 27 मई को, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नीचे नहीं टिक पाया और इसने अपवर्ड मूवमेंट दी। फिर बाद में यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया और फिर अप ट्रेंड पे चलना शुरू किया। तो आप देख सकते हैं कि हर बार जो ट्रेंड लाइंस मैंने ड्रॉ किए वो उसी को फॉलो करते जा रहा है। तो अगर हम इसे देखेंगे तो अभी ये जो स्टॉक है ये जाएगा कम से कम। अभी जो मैं पहले आपको बाइंग लेवल इसके बता देता हूँ। बाइंग जो आपको करना है वो कम से कम करना है 1200 से लेके 1205 के बीच में, मतलब यहाँ पे अपने हमें करना है उसे बाइंग। तो ये जो रेजिस्टेंस मैंने लिखा है, ये रेजिस्टेंस मतलब जब ये पुराना चार्ट था, ये रेजिस्ट कर रहा था, तो यहाँ पे उसने 2-3 बार यहाँ पे टच करने की कोशिश की, ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करने की कोशिश की। अब आज जाके इसने ब्रेक किया है, तो अभी ये रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेगा। तो ये भी एक सपोर्ट है और ये एक सपोर्ट है। अभी ये दोनों सपोर्ट तोड़ के नीचे नहीं आएगा, तो ये यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर ही जाएगा। तो जो भी बाइंग लेवल है वो बता रहा हूँ 1200 से लेके 1205। तो अभी जो चल रहा है ये स्टॉक चल रहा है 1200 हाँ 1204 या 1200 के 5। तो अभी बाइंग लेवल है, आप बाई कर सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं है। तो जो पहला टारगेट होगा लगभग होगा 1220 के करीब। दूसरा टारगेट T2 मैंने लिखा है 1230 से 1235 के करीब। और तीसरा टारगेट है 1245 से लेके 1250 के करीब तक आप इसे टारगेट समझ के चलिए। T3 ये बहुत अच्छा मूवमेंट दे सकता है। और अगर अगर मैं कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में अगर ये जो भी कुछ वॉर चल रहा है ईरान और अमेरिका का, वो अगर रुक जाता है तो ये स्टॉक फ्लाई करेगा। ये स्टॉक फ्लाई करेगा, लगभग 16 to 1800 के बीच तक जाएगा, बहुत जल्द जाएगा।
लेकिन T3 तक तो अभी कोई इशू नहीं है, ये तो छोटा सा मोमेंट मैं दे रहा हूँ आपको। लेकिन इसके ऊपर अगर वो सस्टेन कर पाएगा तो डेफिनेटली बहुत अच्छा आपको मूवमेंट देगा। तो मैं ये कंसिडर करूँगा कि आप इसे बाई कीजिए 1200 से लेके 1205 के करीब। ये जो अभी मैंने ये रेजिस्टेंस लिखा है, ये अभी अभी के फ़िलहाल सपोर्ट का भी काम कर रहा है ये, और ये अपना एसएल भी है। तो 1200 के नीचे, मतलब 1205 के नीचे अगर हिट करेगा तो एसएल माना जाएगा। तो आपको एसएल भी अच्छी तरीके से मेंटेन करना है। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आपको स्ट्रॉन्ग जो एसएल होगा वो समझ के चलिए 1100 से लेके 1100 ये जो सपोर्ट है ना, यही एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग एसएल का काम कर रहा है, क्योंकि ये सपोर्ट ही है, ये इसे तोड़ के नीचे नहीं आएगा। तो मैं कहूँगा कि 1190 से लेके 1195 तक आप इसे एसएल कंसिडर कीजिए। तो अगर 1190 के अगर नीचे आता है तो परफेक्ट एसएल है, फिर आपको एग्जिट करना है। लेकिन मेरे ख्याल से, या फिर मैं जितना कॉन्फिडेंसली आपको बता रहा हूँ, ये स्टॉक 1200 के नीचे आएगा ही नहीं। अगर 1200 के भी नीचे आता है तो 11 से लेके 1198 99 तक ही आएगा, इसके नीचे नहीं आएगा। एसएल हिट नहीं होगा आपका। तो आप इसे बाई कीजिए फॉर द टारगेट ऑफ 1250। लगभग आपको रैली मिल रही है, मैं बोलूँगा 50 पॉइंट की। तो आपकी जितने भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप कर लीजिए। जैसे टारगेट अच्छे होंगे आप एग्जिट करेंगे। ज़्यादा वेट मत कीजिए। अगर मार्केट अच्छा रहा, पॉजिटिव रहा, तो मैं अगेन आपको इसके रिलेटेड जो भी है वो उसकी डिटेल शेयर करूंगा। ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है, क्योंकि ये बहुत पुराना है, बहुत सारे इंडस्ट्री में ये काम कर रहा है। तो ये आपको किसी भी तरह का निगेटिव या कोई भी निगेटिव न्यूज़ भी आती है तो भी इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बहुत अच्छा स्टॉक है, आप इसे कंसिडर कीजिए बाइंग लेवल पे। जैसे मेरा वीडियो देखते हैं, जितना भी पॉसिबल होगा जल्दी आगे पीछे 2-4 पॉइंट अगर जाता है तो आप इसे बाई कीजिए और अपने पोर्टफोलियो में इसे रखिए। लगभग जैसा मैंने सेम बताई कि मैं जो स्टॉक्स देता हूँ लगभग 1 से 2 हफ्ते के बीच में उसके टारगेट आने चाहिए। अगर कुछ निगेटिव न्यूज़ आती है जिसकी वजह से निफ्टी और बैंक निफ्टी में कुछ गिरावट आती है, तो इसका अलावा और कोई रीज़न नहीं होता है ये स्टॉक में गिरावट की, क्योंकि ये स्टडी करने के बाद ही इतना सारा मैंने निकाला, इतने ट्रेड लाइन्स निकाले, इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाला है, टारगेट्स क्या होंगे निकाला है। तो ये स्टॉक कंसिडर कीजिए अपने बाइंग पे। तो ये एक स्टॉक है। अब दूसरा मैं स्टॉक आपको दिखा देता हूँ। दूसरा स्टॉक है रूबिकॉन। रूबिकॉन स्टॉक जो है वो भी बहुत अच्छा स्टॉक है। दूसरा जो स्टॉक है ये मैंने बताया रूबिकॉन। रूबिकॉन एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो मतलब उसका कंट्रोल जो है वो यूएस की तरफ से है, मेन रेगुलेटेड बाय यूएस। सो ये स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो को ये करता है। और ये बता दूं कि ये स्टॉक अभी फ़िलहाल नया है, मतलब कुछ नवंबर के करीब ही ये आया था इसका आईपीओ। तो इसके बाद से इसने अच्छी रैली कर दी है। ये बहुत स्ट्रांग है इसका अगर पोर्टफोलियो देखा जाए तो नया स्टॉक है, लेकिन फिर भी मैंने इसे कंसिडर किया है अच्छा, क्योंकि ये बहुत अच्छा अप ट्रेंड में चल रहा है। मार्केट अगर देखा जाए पिछले 6 महीने से तो अच्छा प्रॉफिटेबल है इसका। तो इस कुछ चीज़ की वजह से मैंने इसे लिया है। और इसकी अगर डिटेल भी हम चेक करेंगे तो देखिए डॉलर्स में इसकी डिटेल्स दी है, क्योंकि ये यूएस की तरफ से ही आया है। तो इसका जो स्टॉक है वो अच्छे तरीके से अप ट्रेंड में चल रहा है। दूसरी इसकी बात जो है वो है उसका जो रेशो है इसका, तो ये भी बहुत अच्छा स्ट्रांग है। फिर इसके बाद उसका पी रेशो देखेंगे तो भी स्ट्रांग है। और ये हो सकता है कि कुछ समय के बाद लगभग कुछ ही दिनों में या कुछ महीनों में ये कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट कर देगा, जिसकी वजह से ये स्टॉक में बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाई दे सकती है। क्योंकि अभी आप देखेंगे तो लगभग 2 से 3 दिन में लगभग इसने 1000 से लेके 1100 तक की उसने तेज़ी दिखाई है। तो ये बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग मैं कहूँगा कि एक स्टॉक है, क्योंकि ये मेडिकल या फिर इसके रिलेटेड है, फार्मास्यूटिकल के रिलेटेड। सो दैट्स वाई ये सेक्टर कभी भी
कभी भी आप देख लो, चाहे वॉर हो या कोई भी न्यूज़ हो, ये कभी भी नीचे नहीं आते। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि ये स्टॉक गिरे हुए दिखेंगे आपको, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग जो है ये स्टॉक है। और इसके लेवल्स में भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका चार्ट है ये 15 मिनट्स कैंडल पे मैंने ये चार्ट निकाला है। तो अभी तक तो उसका जितना भी इसका जितना भी वर्किंग है या फिर जितना भी मैंने लास्ट ऑब्जर्वेशन है मेरा, तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा स्टॉक है। और इसका अगर हम देखेंगे तो बाइंग लेवल जो होगा वो होगा 1100। अभी तो 1140 रुपये चल रहा है, लेकिन मैं बोलूँगा कि 1120 के करीब या फिर 1115 से लेके 1120 के करीब इस लेवल पे जैसे आएगा। ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया है इसने, ये सपोर्ट लाइन है, तो ये नज़दीक ही आ जाएगा ना इसके, तो आप इसे बाय करेंगे। ये बाइंग लेवल है 1115 से लेके 1120 के करीब। फिर उसके बाद इसका जो एसएल होगा वो होगा लगभग ये नहीं, ये भी नहीं, ये पकड़ के चलिए जो 1158 दिखा, सॉरी 1058 जो दिखा रहा है, ये इसका सपोर्ट सॉरी एसएल होगा। तो ये जो लाइन है ये एसएल की लाइन है 1150 से लेके 1100, ओ माय गॉड सॉरी वेरी सॉरी, 1000 से 1050 से लेके 1055 तक का ये इसका एसएल होगा। और इसके बाद अगर मैं कहूँगा कि इसके टारगेट्स के बारे में, तो टारगेट्स तो आने चाहिए कम से कम इसके 1180 पकड़ के चलिए। मैंने यहाँ पे ट्रेड लाइन नहीं बनाई क्योंकि मुझे ये डिटेल्स चेक करने थे, इसकी वजह से ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है। तो 1180 ये अपना पहला टारगेट होगा। उसके बाद 1220 से लेके 1230 तक का दूसरा टारगेट होगा। और फिर तीसरा टारगेट जो होगा वो होगा लगभग 1280 पकड़ के चलिए। ये जो ये आ रहा है ब्लू लाइन, तो ये जो है ये यही नेक्स्ट टारगेट होगा, फाइनल टारगेट, मतलब लगभग 1280 पहला टारगेट, दूसरा 1230 से करीब, फिर उसके बाद ये टारगेट, और ये जो इसका एसएल होगा। ये सारी जानकारी मैंने दे दी आपको। इसके बाद आप एसएल मेंटेन कीजिए। मैं हर बार मेरे हर वीडियो में आपको बता देता हूँ कि आप एसएल मेंटेन करेंगे, क्योंकि एसएल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई स्टॉक गलती से किसी चीज़ की वजह से अगर बहुत नीचे चला जाएगा तो रिकवर होने में टाइम लेता है। अगर पेशेंस है तो फिर एसएल मेंटेन मत कीजिए, लेकिन हर मार्केट में यही बोला जाता है कि आप एसएल मेंटेन कीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2-4 पॉइंट्स के लिए एसएल हिट होता है और फिर वहाँ से ऊपर जाता है, और एसएल हिट होने की वजह से ही एग्जिट पोजीशन होती है, लेकिन वहाँ से ही स्टॉक फिर अपमूव इतना करता है कि ऐसा होता है कि मैंने एसएल अगर नहीं लगाया होता तो अच्छा होता। ये अपने मन में आता ही आता है। तो इसकी वजह से मैं बोलूँगा कि आप कुछ भी हो जाए, एसएल लगभग अगर मैंने बताया आपको एसएल की, चलो 1050 से लेके 1055 तक का एसएल है, तो अगर आप बेयर कर सकते हैं कुछ लॉस तो 1040 तक या फिर 1030 तक का आप वेट कीजिए, क्योंकि उसके बाद हो सकता है कि उसने मुंह दी। लेकिन ये सब आप पर है, मैं किसी भी गेन या लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि ये मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, इसकी वजह से मैं बता रहा हूँ। लेकिन मेरा जितना भी ज्ञान है, जितना भी मैं सीखा हूँ, इसकी वजह से मैं कॉन्फिडेंटली ये कह सकता हूँ कि ये 1150 से लेके 1155 के करीब उसका एसएल है। अगर ये एसएल हिट नहीं करता है तो ये टारगेट होगा 1280 के करीब वाला। वो आना मतलब आना ही है, इसे कुछ भी हो जाए ये आएगा, और इससे बढ़कर ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि ये नया स्टॉक है। लगभग 1400 से 1500 के करीब भी जा सकता है। तो मैं बोलूँगा कि इसे होल्ड कीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरे टारगेट्स आए हैं, मैंने अच्छा प्रॉफिट लिया है और मुझे एग्जिट होना चाहिए, तो बेशक आप उसे एग्जिट कीजिए। मैं बोल रहा हूँ इस पे मत रहिए कि मैं कह रहा हूँ इसकी वजह से आप रुके हो। नहीं, आपको गेन हुआ अच्छा है, सेकंड टारगेट पे हुआ है T2 पे, तो भी आप अगर
चाहते हैं कि एग्जिट होना, हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ आप पे, आपके पेशेंस पे डिपेंड है कि आपको कितना टारगेट या कितना गेन चाहिए। तो मैं कहूँगा कि ये ऐसा भी हो सकता है इसके बाद अभी मेरे ख्याल से मार्केट थोड़ा थोड़ा अच्छा हो जाएगा, तो उसकी वजह से ये टारगेट लगभग 1450 तक के भी आ सकते हैं इस स्टॉक में। तो ये दो स्टॉक है मेरे साइड से। मैं बोलूँगा कि आपको जितने भी लेवल्स बताए बाई कीजिए। Let's Celtec and Rubicon for the targets of given in the previous जो भी मैंने बताया उसमें, तो आप बाई कीजिए और इसे आपके इसमें पोर्टफोलियो में रखिए। जैसे टारगेट आ जाएंगे एग्जिट कीजिए। बस ये दो वीडियो, फिर उसके बाद में और कुछ अभी तक तो मैंने इसके लिए नहीं सोचा कि मैं आपको इसके ऑप्शंस के कॉल दे दूँ या फिर और कौन से दे दूँ, वो दे सकता हूँ मैं, लेकिन धीरे धीरे हम स्टडी करेंगे। आपको जब इतना अच्छा लगेगा कि हाँ मुझे गेन हो रहा है, और मुझे जब कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मैं आपको दे सकता हूँ, तो ये मैं ऑप्शंस का भी दे दूंगा। अभी फ़िलहाल के लिए ये दो स्टॉक आप बाई कीजिए टुडे इटसेल्फ। और थैंक यू सो मच मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। ऐसे बने रहिए एस के बाज़ार गुरु। थैंक यू।